सभी को सादर नमस्कार। मैं मीता गुप्ता। आज जिस विषय पर मैं अपनी वार्ता लेकर प्रस्तुत हूँ वह है डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसका उपयोग ठोस छवियां, ऑडियो और वीडियो धोखाधड़ी से बनाने के लिए किया जाता है। यह शब्द प्रौद्योगिकी और फर्जी सामग्री दोनों का वर्णन करता है और यह डीप लर्निंग और फेक का एक अद्भुत सा सम्मिश्रण है। डीप फेक द्वारा उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा झूठी जानकारी फैलाने की उसकी क्षमता है, जो विश्वसनीय स्रोतों से आती प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक डीप फेक वीडियो जारी किया गया जिसमें वे अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे। ऐसे में डीप फेक गंभीर खतरे पैदा करते हैं। वैसे उनके वैध उपयोग भी होते हैं, जैसे वीडियो गेम, ऑडियो और मनोरंजन और ग्राहक सहायता तथा कॉलर प्रतिक्रिया एप्लीकेशन जैसे कॉल फॉरवर्डिंग, रिसेप्शनिस्ट सेवाएं आदि। आइए अब डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इतिहास के बारे में बात करते हैं। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है जिसकी उत्पत्ति एडोब फोटोशॉप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से तस्वीरों के हेरफेर से हुई। 2010 के मध्य तक सस्ती कंप्यूटिंग शक्ति, बड़े डेटा सेट, एआई और मशीन लर्निंग तकनीक सभी ने मिलकर गहन शिक्षण एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग तकनीक सभी ने मिलकर गहन शिक्षण एल्गोरिथम के परिष्कार को बेहतर बनाया। 2014 में डीप फेक के केंद्र में स्थित GAN तकनीक को मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इयान गुडफेलो द्वारा विकसित किया गया। 2017 में डीप फेक नाम से एक गुमनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने मशहूर हस्तियों के डीप फेक वीडियो जारी करने शुरू किए। साथ ही एक GAN टूल भी जारी किया जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो में चेहरे बदलने की सुविधा दे रहा था। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। डीप फेक सामग्री की अचानक लोकप्रियता ने फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी कंपनियों को डीप फेक का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित करने में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। डीप फेक से निपटने और डीप फेक का पता लगाने की चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी कंपनियों और सरकारों के प्रयासों के बावजूद यह प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है और तेजी से विश्वसनीय डीप फेक छवियां और वीडियो तैयार हो रहे हैं। अब यह जानना अत्यंत रोचक होगा कि डीप फेक काम करते कैसे हैं। डीप फेक नकली सामग्री बनाने और परिष्कृत करने के लिए दो एल्गोरिथम, एक जेनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर दोनों का उपयोग करता है। जेनरेटर वांछित आउटपुट के आधार पर एक प्रशिक्षण डेटा सेट करता है, प्रारंभिक नकली डिजिटल सामग्री बनाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर विश्लेषण करता है कि सामग्री का प्रारंभिक संस्करण कितना यथार्थवादी है या फिर कितना नकली है। डीप फेक वीडियो दो तरीकों से बनाए जाते हैं। वे लक्ष्य के मूल वीडियो स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, जहां व्यक्ति को वो बातें कहने या करने के लिए कहा जाता है जो उन्होंने कभी कही ही नहीं या कभी की ही नहीं, या वे उस व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के वीडियो से बदल देते हैं, जिसे फेस स्वैप कहा जाता है। डीप फेक बनाने के कुछ विशिष्ट तरीकों में वीडियो डीप फेक,
ऑडियो डीप फेक, लिप सिंक डीप फेक आदि हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क कुछ प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग करके डीप फेक विकसित किया जाता है। दरअसल ये कहा जाए तो शायद सच होगा कि एक एल्गोरिथम को मूर्ख बनाना ही डीप फेक की सफलता की कुंजी है। आइए अब बात करते हैं कि आम तौर पर डीप फेक का प्रयोग कैसे किया जाता है। डीप फेक का प्रयोग काफी भिन्न तरीके से होता है, जैसे किसी कलाकार के काम के मौजूदा हिस्से का उपयोग करके नया संगीत उत्पन्न करने के लिए, और कभी-कभी ब्लैकमेल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब किसी लक्षित छवि को गैर कानूनी, अनुचित या अन्यथा समझौता करने वाली स्थिति में रख दिया जाता है, जैसे कि जनता से झूठ बोलना, यौन कृत्यों में संलग्न होना या ड्रग्स लेना। इन वीडियोस का प्रयोग करके किसी पीड़ित से जबरन वसूली करने, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने, बदला लेने या सीधे तौर पर कहें तो उन्हें साइबर धमकी देने के लिए किया जाता है। सबसे आम ब्लैकमेल या बदला लेने का प्रयोग गैर सहमति वाला डीप फेक पॉर्न है, जिसे रिवेंज पॉर्न के रूप में भी जाना जाता है। कॉलर प्रतिक्रिया सेवाओं के अंतर्गत कॉल करने वाले के अनुरोधों पर वैयक्तिक प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए डीप फेक का प्रयोग करने लगता है, जिनमें कॉल फॉरवर्डिंग और अन्य रिसेप्शनिस्ट सेवाएं शामिल होती हैं। ग्राहक फोन सहायता यानी कस्टमर केयर सेवाएं भी खाते के शेष धनराशि को जांच लेती हैं और फिर शिकायत दर्ज करने के सरल कार्यों जैसे बहाने बनाकर नकली आवाजों का उपयोग करती हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्मों और वीडियो गेम में कुछ दृश्यों के लिए अभिनेताओं की आवाज का क्लोन बन सकता है और उसमें हेर फेर भी हो सकती है। मनोरंजन माध्यम इसका उपयोग तब करते हैं जब किसी दृश्य को शूट करना कठिन होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में जब कोई अभिनेता अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए सेट पर नहीं आ पाता, या अभिनेता और प्रोडक्शन टीम का समय बचाने का लक्ष्य होता है। डीप फेक का प्रयोग व्यंग्य और पैरोडी सामग्री के लिए भी किया जाता है, जिसमें दर्शक समझते हैं कि वीडियो वास्तविक नहीं है, लेकिन डीप फेक द्वारा बनाई गई हास्यप्रद स्थिति का वे आनंद लेते रहते हैं। झूठे सबूतों में, झूठी छवियों में और झूठे ऑडियो का निर्माण करना इसमें शामिल है, जिनका उपयोग कानूनी मामले में अपराध या निर्दोषता का संकेत देने वाले सबूतों के रूप में भी किया जा रहा है। धोखा देने के उद्देश्य से डीप फेक का प्रयोग किसी व्यक्ति की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी PII जैसे बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड नंबर प्राप्त करने हेतु प्रतिरूपण करने के लिए भी किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा साइबर सुरक्षा खतरा बन गया है। गलत सूचना और राजनीतिक हेरफेर के उद्देश्य से राजनेताओं या विश्वसनीय स्रोतों के डीप फेक वीडियो का उपयोग जनता की राय को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है। स्टॉक में हेरफेर करने में, किसी कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित करने के लिए डीप फेक सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। अब आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या डीप फेक कानूनी है। डीप फेक आमतौर पर कानूनी होते हैं और गंभीर खतरों के बावजूद कानूनन प्रवर्तन उनके बारे में बहुत कम बात करता है। डीप फेक केवल तभी अवैध होता है जब वह बाल पोर्नोग्राफी, मानहानि या घृणास्पद भाषण जैसे मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करता है। डीप फेक के खिलाफ कानूनों की कमी का कारण
यह है कि ज्यादातर लोग नई तकनीक, उसके उपयोग और खतरों से अनजान हैं। इसी वजह से डीप फेक के ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिल पाती है। डीप फेक कितने खतरनाक हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है। डीप फेक काफी हद तक कानूनी होने के बावजूद महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, जैसे ब्लैकमेल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, राजनीतिक गलत सूचना देना, चुनाव में हस्तक्षेप करना, स्टॉक हेरफेर करना और स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करना, धोखाधड़ी करना जिससे किसी व्यक्ति को वित्तीय नुकसान हो जाए। अब बात आती है कि आज के जीवन में हम डीप फेक का पता कैसे करें। आमतौर पर डीप फेक हमलों को समझना काफी मुश्किल है, फिर भी कुछ संकेतों को समझा जा सकता है, जैसे डीप फेक के वीडियो और फोटो में चेहरे की बनावट बड़ी अजीब और असामान्य दिखती है। चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक हरकतें आई देती हैं, रंग भी अप्राकृतिक अननेचुरल लगते हैं। ऐसे वीडियो जब जूम इन करके देखे जाते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं। असंगत ऑडियो, इसमें लोग पलके नहीं झपकाते, गलत वर्तनी हो सकती है, ऐसे वाक्य हो सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से हम नहीं बोलते, संदिग्ध स्रोत ईमेल पते हो सकते हैं, ऐसे वाक्यांश हो सकते हैं जो प्रेषक के जीवन और उसके विचार से मेल नहीं खाते। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से कुछ संकेतकों पर लगातार काबू पा रहा है, परंतु अभी बहुत कुछ करना शेष है। तो क्या शेष है? हम कैसे बचें डीप फेक से? आइए अब इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। कंपनियां, संगठन और सरकारी एजेंसियां जैसे कि अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी डीप फेक की पहचान करने और उसे रोकने के लिए तकनीक विकसित कर रही है। सोशल मीडिया कंपनियां वीडियो और छवियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति देने से पहले उनके स्रोत को सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रही है। इस तरह से विश्वसनीय स्रोत स्थापित होते हैं और नकली को रोका जा सकता है। डीप फेक सुरक्षा सॉफ्टवेयर कई कंपनियों से उपलब्ध हैं, जैसे एडोब, माइक्रोसॉफ्ट आदि। डीप फेक के कई उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिन्होंने दुनिया पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, जैसे फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग एक डीप फेक का शिकार हुए थे, जिसमें उन्हें इस बात के लिए शेखी बघारते हुए दिखाया गया था कि फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं का उपयोग कैसे करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप भी डीप फेक वीडियो का शिकार हुए हैं, कुछ गलत सूचना फैलाने के लिए और कुछ व्यंग्य और मनोरंजन करने के लिए। पिछले दिनों 29 नवंबर 2023 को ही गूगल के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी फॉर श्री साकेत मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी फॉर गूगल ने बताया कि गूगल रचनाकारों को सिंथेटिक या डीप फेक सामग्री के उचित उपयोग के साथ साथ इसके दुरुपयोग को भी रोकने के लिए शिक्षित किया जाना है और इसके लिए एक नीति तैयार हो रही है। यह नीति यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित सामग्री के उपयोग को विनियमित करेगी। निश्चित तौर पर चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर आने वाला समय ऐसा है जिसमें इस समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। अब हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास किसी भी माध्यम से आने वाली फोटो या वीडियो को बिना जांचे उस पर विश्वास न करें, परखें, उसे फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी न करें। इन दो कोशिशों से हम डीप फेक को अपने स्तर पर रोक सकते हैं।